Hello everyone, I'm Anish Mandre. I'm a faculty of English language and today this is our next session, and in this session I have taken another editorial from today's newspaper. So guys, this newspaper will make you aware about the political changes, what is happening in the politics now. So all the things we will discuss in this editorial, and as well as your general awareness. You will learn lots of new words, new vocabulary, as well as how to read the newspaper and the correct way to read the newspaper, as well as we will learn grammar also while reading the editorial. So watch the full session to understand everything. So let's start what is given over here. So and I will teach here in bilingual way. So bilingually हम लोग यहाँ पे चलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश, ताकि सभी लोगों को समझ में आए, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ में आ सके। तो चलिए देखिए, इसकी जो हेडिंग यहाँ पे जो टाइटल दिया गया है, इसको क्या दिया गया है, लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब भाई ट्रस्ट खो देना, किसी का भरोसा खो देना। ठीक है, जो भी वर्ड्स होंगे मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँगा, तो आप लोग उसको भी नोट डाउन करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि आपको वोकेबलरी अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। वाई एंजिनिंग डिफेकेशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ वाई एंजिनिंग डिफेकेशन इन पुडुचेरी द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड। तो मतलब क्या है, तो बीजेपी उतना लॉस हो सकता है बीजेपी जितना इसने गेन अभी तक नहीं। गेन मतलब कमाना, लाभ होना किसी भी चीज़ का, सो दैट इज़ गेन। ठीक है, अभी हमें बात करें यहाँ पे डिफेकेशंस। तो डिफेकेशंस अगर मैं पॉलिटिकल टर्म में बात करूँ तो देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो आपको साथ देना छोड़ देता है, जैसे पॉलिटिकली आपको किसी का सपोर्ट होता है और बाद में वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है एकदम से, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफेकेशन, मतलब भंग करना। आसान भाषा में क्या बोलोगे भाई, कोई भी सभा वगैरह भंग करना, या कोई ग्रुप है उसको एकदम तोड़ देना। आप किसी ग्रुप में इन्वॉल्व थे, आपकी रिक्वायरमेंट थी और आप उसको अलग हो गए, तो क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड डिफेकेशन। ठीक, आगे देखते हैं। द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट, माइट हैव, तो देखो भाई यहाँ पे क्या, एक वीक पॉसिबिलिटी जब भी हम बताते हैं तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करते हैं। मैं क्लास में भी जब आपको ग्रामर पढ़ाता हूँ उस टाइम पर भी आपको जो मॉडल वर्ब पढ़ाते हैं उसमें भी आपको ये चीज़ बताई जाती है। ठीक है, हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड, तो जितना इसने कमाया है उससे ज़्यादा ये खो सकती है, ऐसा हमने बोला है। ठीक है, मतलब मैंने नहीं बोला, ये न्यूज़पेपर में से दिया गया। चलो आगे देखते हैं। द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन पुडुचेरी हैज़ एंडेड विद द resignation of Chief Minister V. Narayan Swamy on Monday after he failed to prove his majority on the floor of the House। तो देखिए अब यहाँ से पूरे ग्रामर को समझते चलते हैं। द मंथ लॉन्ग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो मतलब एक महीने से जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी, स्टेबल नहीं थी, अस्थिरता थी जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो अस्थिरता थी, कहाँ पर, पुडुचेरी में। ठीक है, हैज़ एंडेड, तो यहाँ पे देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करूँगा तो ऐसी स्थिति होती है कि कोई भी काम जो है पास्ट से तो चल रहा था बट राइट नाउ क्या है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं, हैज़ एंडेड विथ अ रिजाइनेशन। रिजाइनेशन मतलब त्याग पत्र ऑफ चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी। तो पुडुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे, वी नारायण स्वामी थे। कब दिया इन्होंने, ऑन मंडे आफ्टर ही फेल्ड टू द फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब जो है अपना फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो गए, मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, इस वजह से उन्होंने रिजाइन करना पड़ा उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। दो द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट अपीयर्ड इमिनेंट। ठीक है, तो देखो भाई इसमें हमने क्या बोला, द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो क्या है, अपीयर्ड मतलब लगना या फिर होना। ठीक है, तो अपीयर्ड उन ऐसा लग रहा था कि भाई वो गिर जाएगी। ठीक है, और इमिनेंट अ फ्यू डेज अगो। ठीक है, तो कुछ दिन पहले, इमिनेंट वर्ड का मतलब भी ऐसे ही है कि निकटस्थ कह सकते हैं हम इसको, या फिर इन नियर फ्यूचर, तो दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। आर यू गेटिंग, इमिनेंट मतलब क्या है, कोई भी चीज़ निकटस्थ है या फिर होने वाली है, फिर कहें तो एडजेसेंट है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इमिनेंट, जो रिसेंटली होने वाला है, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। अ फ्यू डेज अगो the way in which political events played out highlighted in limits of the institutional provisions। प्रोविजंस का मतलब यहाँ पे होता है प्रावधान। ठीक है, प्रोविजंस क्या होता है, जो प्रावधान होते हैं ना, प्रावधान कोई भी गवर्नमेंट जो प्रावधान करती है वो होता है प्रावधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टू डिस्करेज डिफेकेशन ऑफ इलेक्शन लेजिस्लेटर। ठीक है, तो भाई यहाँ से अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि भाई ऐसा लग रहा था काफ़ी समय से कि जो गवर्नमेंट है वो इनकी गिर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे बन रही थी जिससे पता चल रहा था, क्योंकि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी राजनीति में, वहाँ पे अस्थिरता यहाँ पे चल रही थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Not long ago, the Narayan Swamy ministry had comfortable majority with 19 members in the 33 member assembly। ठीक है,
तो मतलब क्या 33 मेंबर की जो असेंबली थी उसमें से 19 मेंबर किसके पास थे, नारायण स्वामी की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उनके पास थे, ठीक है। तो मेजोरिटी में थे लोग। आगे बढ़ते हैं। द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एमएलए इन जुलाई लास्ट ईयर डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द सिचुएशन। मतलब जो कांग्रेस का एक एमएलए था जो जुलाई में उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया था, और उसके बाद भी उसके डिसक्वालीफाई होने से भी ज़्यादा कोई सिचुएशन पर इफेक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो मैं इसको हाईलाइट इसलिए करता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले मैं कहाँ पर पढ़ रहा हूँ, और वाइस आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझते रहें ताकि सभी को कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफरेंट इन द सिचुएशन बट इन द लास्ट मंथ, तो जो प्रीवियस मंथ की जो बात हो रही, लास्ट मंथ की बात हो रही, 6 MLAs फ्रॉम द कांग्रेस DMK कंबाइंड क्विट द हाउस। और जो कांग्रेस के कुछ 6 MLA जो थे उन्होंने क्या है लास्ट मंथ में हाउस को छोड़ दिया। कुल मिला के जो इनका सपोर्ट जो था वी नारायण स्वामी का, इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। अमंग दैम वर 2 मिनिस्टर्स एंड अ कपल ऑफ MLAs। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है उसमें से 2 तो मिनिस्टर थे जिन्होंने छोड़ा था, और कुछ MLAs भी थे, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको विधायक हम कहते हैं। आगे देखते हैं। हु गेव अप मतलब किसी भी चीज़ का त्याग कर देना, छोड़ देना। देयर सीट्स जस्ट अ डे बिफोर फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले ही इन लोगों ने क्या करा, अपनी जो सीट थी वो छोड़ दी, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक। आगे देखते हैं। बिफोर द टेस्ट 2 of those who quit the assembly have since joined the BJP, ठीक। Under the changed circumstances the non-Congress front comprising the ऑल इंडिया NR कांग्रेस, ठीक है, नेशनल कांग्रेस यहाँ पे बात हो रही, AINRC, मतलब ये कोई वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी यहाँ पे बात हो रही। AIADMK, ये भी वहाँ की एक लोकल पार्टी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। एंड द BJP गैंड एंड एज मतलब होता है एक तरीके से बाउंड्री होती है, जो लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। विथ 14 मेंबर्स एज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस वॉज रिड्यूस्ड टू 26 विद द असेंबली इलेक्शंस इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक। जस्ट अ फ्यू वीक्स अवे द लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है, क्या है, तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है, क्या नाम है इनका, तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो ये वहाँ के गवर्नर हैं पुडुचेरी के। शुड रिकमेंड प्लेसिंग द यूनियन टेरिटरी अंडर प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, शुड रिकमेंड, ये ऐसा बोला गया कि जो वहाँ के गवर्नर हैं तमिल सुंदरराजन, तो तमिल सुंदरराजन जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहिए, उसकी सिफारिश करना चाहिए, ठीक है। एनी अदर कोर्स वुड ओनली सर्व टू हाईलाइट द अनप्रिंसिपल्ड नेचर ऑफ द डिफेकेशन। अनप्रिंसिपल्ड मतलब जो एक तरीके से असंवैधानिक भी कह सकते हो आप उसको, जो सही तरीके से नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनप्रिंसिपल्ड नेचर ऑफ द डिफेकेशन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्राइव्स नॉट जस्ट थ्रू अडहेरिंग मतलब होता है यार किसी भी चीज़ को पालन करना या किसी भी चीज़ को मानना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडहेरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया गया है, एक और वर्ड है आपका थ्राइव्स। थ्राइव्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है एक तरीके से रेगुलेट हो रही है, फिर पनप रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे थ्राइव्स। नॉट जस्ट थ्रू adhering to the letter of the law but also building and respecting healthy precedents, ठीक है, healthy precedents and conventions, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो हेल्दी प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस इन जून 2017। आगे देखते हैं। नॉमिनेटेड 3 BJP फंक्शनरीज। तो 3 BJP फंक्शनरीज का मतलब यार यहाँ पे ऐसा है कि जो काम करने वाले, बीजेपी की तरफ से काम करने वाले लोग, ठीक, उनको बोलते हैं एज MLAs। देयर वॉज नथिंग इलीगल मतलब गैर कानूनी अबाउट इट, बट दिस रेज्ड क्वेश्चन। अब इसमें यार सीधी सी बात है, कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेरिटी का मतलब होता है एक तरीके से पॉलिटिक्स की जो सिद्धांत होते हैं, प्रोपेरिटी होती है, जो गरिमा होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेरिटी। आ रही है बात समझ में।
तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है यहाँ पे, जो कोई भी सिद्धांत है, किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये हिंदी में हम इसे कह सकते हैं एक तरीके से कोई भी औचित्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। या फिर आप कहें तो जस्टिफिकेशन भी कह सकते हैं, डिसेंसी भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके एक तरीके से सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकता है आपका, प्रॉपर्टी तो है ही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिसेंसी भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम बन सकते हैं। In the light of the BJP drawing a blank in the 2016 assembly election when one of the nominated MLA died in mid-January this year, ठीक है। तो क्या है, जो नॉमिनेटेड इलेक्टेड था, नॉमिनेटेड व्यक्ति जो था, जो MLA बन गया था, वो क्या है, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो कब, मिड जनवरी में इनकी डेथ हो गई थी, ऐसा बोला गया है। दिस ईयर द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर लॉस्ट नो टाइम इन नॉमिनेटिंग एन ऑफिसर बियरर। बियरर मतलब जो जिम्मेदारियां संभालता है, उसको क्या बोलते हैं, बियरर, जो किसी चीज़ को लेकर जाता है, सो दैट इज कॉल्ड बियरर। आगे देखते हैं, ऑफ द पार्टी टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। तो पार्टी टू फिल द वैकेंसी मतलब जो बीजेपी है, जो इनका MLA जिसकी डेथ हुई थी, उसकी जो नीड थी या फिर उसकी जगह पे किसी और की जो वैकेंसी उसकी खाली हुई थी, उसको फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। सो चलिए देखिए, फिर यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बियरर मतलब क्या, कोई भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, कोई भी काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं बियरर। आ रही बस समझ में, जैसे आपने देखा वो चेक में भी एक बियरर चेक होता है, मतलब जिसके नाम से वो चेक होता है वो बियरर, जिसके पास होता है वो बियरर है, ठीक, सीधी सी बात है। ऑफ द पार्टी टू फिल द वैकेंसी, तो वैकेंसी को फिल नहीं कर पाए थे। दो, द टर्म ऑफ द प्रेजेंट हाउस एंड्स ऑन जून 8, ठीक है। तो जून 8 पर जो है प्रेजेंट हाउस जो है वो एंड हो गया था। द रिसेंट इवेंट्स हैव टू बी सीन अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है गाइस, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है आपके लिए, बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब जो एक तरीके से मुख्य प्लेस जहाँ पर आप काम कर रहे हो, पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि, बैकड्रॉप ऑफ बीजेपी, क्या बोलेंगे, तो देखिए दैट इज कॉल्ड बैकड्रॉप ऑफ बीजेपी। तो बैकड्रॉप समझ रहे हो, पृष्ठभूमि जहां पर आप काम करते हो, ऑफ द बीजेपी एफर्ट्स टू गेन फूट होल्ड। फूट होल्ड का मतलब क्या है, पैर जमाना, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अपनी जगह बनाना, कहीं पर भी अपने आप को स्टेबल करना, दैट इज कॉल्ड फूट होल्ड, ठीक है। इन द यूनियन टेरिटरी वेयर इट्स प्रिंसिपल एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं रिवलरी, ठीक है। रिवलरी कह सकते हैं, राइवल कह सकते हैं, या फिर आपका अपोजिशन में कोई व्यक्ति है तो उसे क्या बोलेंगे, एडवर्सरी। अपोजिट कोई भी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी। द कांग्रेस हैज़ बीन, तो बीजेपी का एडवर्सरी कौन था, कांग्रेस, सीधी सी बात है। हैज़ बीन द पोल स्टार, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पौडुचेरी की बात करूँ या फिर साउथ के एरियाज़ की बात करूँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उन सभी में किसका वर्चस्व है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है जनरली, ठीक है। तो वहाँ का एक तरीके पोल स्टार, मुख्य जो वहाँ की पार्टी रही है वो क्या है, कांग्रेस रही है। कांग्रेस को वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आगे देखते हैं, बिसाइड्स द लास्ट फ्यू ईयर्स द बीजेपी हैज़ रिलेंटलेसली। तो रिलेंटलेसली का मतलब होता है एक तरीके से लगातार कोई भी काम करना, रूथलेसली कोई भी काम करना, या फिर हम कह सकते हैं इनह्यूमैनिटी के साथ कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड रिलेंटलेसली। दिस इज एन एडवर्ब, ठीक है। अटैकिंग द नारायण स्वामी रेजमी। रेजमी मतलब होता है कार्य प्रणाली। जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी सरकार होती है, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसको हम बोलते हैं रेजमी, ठीक है। तो नारायण स्वामी की जो कार्य प्रणाली थी, रेजमी थी, उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग ये मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझे बताइए, फिर मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द मंथ लॉन्ग रिजाइनेशन ड्रामा कैन ओनली बी सीन एज अ पार्ट ऑफ बीजेपी लार्ज गेम प्लान टू रियलाइजिंग इट्स गोल। रियलाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से फील करना, रियलाइज करना, महसूस करना, ठीक है। तो ये सब इसका मतलब होता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो देखिए, रियलाइजिंग गोल ऑफ कांग्रेस मुक्त भारत, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है कि बीजेपी का नारा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। तो देखो इंग्लिश में बोलेंगे कांग्रेस फ्री इंडिया। देखते हैं, देयर वुड हैव बीन नो ऑब्जेक्शन टू बीजेपी परसुइट, मतलब परसुइट मतलब यहाँ पे उद्देश्य है कि भाई बीजेपी का जो मेन उद्देश्य था, मेन पॉइंट था, वो क्या था, देयर वुड हैव बीन नो ऑब्जेक्शन। तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वुड हैव बीन आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है, तो सीधी सी बात है सेंटेंस आपका किस में बना है, आपका जो सेंटेंस है पूरा पैसिव में बना है, पैसिव वॉइस का आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हैड, आगे देखते हैं, परसुट हैड इट प्लेड द गेम इन अ फेयर मैनर, मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट वे में इन लोगों ने ये पूरा गेम यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार वहाँ पे भी गिरा दी गई है, ठीक है। तो तरीका कुछ भी रहा हो, कुल मिलाकर इनका टारगेट क्या था, भाई कांग्रेस की जो सरकार है उसको गिराना है, और वो इसमें सक्सेस हो गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। सो देखिए, द बीजेपी शुड बी अवेयर दैट एनी नेगेटिव रोल ऑन इट्स पार्ट विल नॉट गो वेल विद द वर्ड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर बीजेपी कोई भी नेगेटिव काम करती है तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी के वर्ड्स के थ्रू नहीं जाएगा और उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन हिज फर्स्ट मंथली रेडियो एड्रेस मन की बात आफ्टर गेटिंग री इलेक्ट इन मई 2019 ही साइड, अब यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने 2019 में चुनाव जीतने के बाद, तो यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर गेटिंग री इलेक्टेड, मतलब दोबारा इलेक्ट होना, तो क्या हो जाएगा, री इलेक्टेड हो जाएगा। तो कब ये दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो 2019 में बने, ठीक है। बियॉन्ड लॉस एंड रूल्स डेमोक्रेसी इज इम्बेडेड, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर हम बात करते हैं कि नियम और कानून अगर नहीं होगा तो जो हमारी डेमोक्रेसी होगी वो एक तरीके से हम उसे कहें तो इम्बेडेड हो जाएगी, या फिर कहें तो ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इम्बेड। आगे देखते हैं, इम्बेडेड इन आवर संस्कार, ठीक है, ट्रेडिशन। तो इम्बेडेड मतलब क्या, ट्रेडिशन कह सकते हो या संस्कार कह सकते हो। डेमोक्रेसी इज़ आवर कल्चर, तो मोदी जी ने कहा था कि भाई जो डेमोक्रेसी हमारा कल्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करो और आप अपनी सरकार बना लो, ऐसा नहीं है। तो डेमोक्रेसी भी कोई चीज़ है, डेमोक्रेसी को भी यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ और इम्बेडेड इन आवर संस्कार, मतलब कुल मिलाकर जो डेमोक्रेसी मतलब आप समझते हो भाई प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र जो है वो हमारे संस्कारों में है और ये चीज़ हमारे कंट्री में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इन आवर संस्कार, ट्रेडिशन भी वही बात है, एक ही बात है, सिनोनिम से सब एक दूसरे कैसे समझ लो आप, ठीक है। आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी इज आवर कल्चर, तो यहाँ पर हमने बोला सेंटेंस किसमें बनाया इन्होंने, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कि डेमोक्रेसी हमारा कल्चर है। फिर आगे बोला डेमोक्रेसी इज आवर हेरिटेज। अब देखो हेरिटेज का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो विरासत, क्या बोलोगे, विरासत, ठीक है। तो विरासत कह सकते हो, हेरिटेज बाय इंजीनियरिंग डिफेकेशन सो क्लोज टू द इलेक्शन, ठीक है, सो क्लोज टू द इलेक्शन। अब ये किसके क्लोज है, इलेक्शन के क्लोज है, सीधी सी बात है, चुनाव में तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। आगे देखते हैं, बाय इंजीनियरिंग डिफिकेशन सो क्लोज टू द इलेक्शन द बीजेपी माइट हैव लॉस्ट मोर देन इट गेन, मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो बीजेपी उतना ज़्यादा लॉस होगा बीजेपी को जितना उसने अभी तक गेन नहीं किया, जितना उसने अभी तक कमाया नहीं है, उससे ज़्यादा उसको लॉस हो सकता है। इसलिए बीजेपी ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं लेना चाहती जिससे उसको लॉस हो, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। उसके साथ ही साथ आप जो करेंट इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स में उससे भी आप अवेयर हुए होंगे। तो आई होप मैंने ट्राई किया कि भाई आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को एक एडिटोरियल डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप अपनी ग्रामर और रीडिंग स्किल, उसके साथ साथ वोकैबुलरी और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। तो इसको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, देयर आर मल्टीपल प्रॉफिट्स जो मैंने आपको अभी अभी बताए हुए हैं। ग्रामर तो इम्प्रूव करोगे ही करोगे, वोकैबुलरी भी करोगे, साथ ही साथ रीडिंग स्पीड एंड करंट अफेयर्स भी आपका अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेक्स्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है।
सो आप सभी से यही कहूँगा कि इसको डेली बेसिस पे आप लोग समझें, पढ़ें, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, इसको अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।